हेलो दोस्तों, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं पर्ण की। तो पादपों में पर्ण किस प्रकार की पाई जाती है, इनका क्या क्या कार्य होता है। तो आज फुल डिटेल्स हम पादपों के पर्ण को यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पादपों में पत्ती या पर्ण के नाम से एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इसी संरचना से ही पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगर मैं पर्ण की बात करूं तो पर्ण का अलग अलग भागों में ये मिलकर बनी होती है। पादपों में जो पर्ण होती है वो अलग अलग भागों से मिलकर बनी होती है और इन भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से पादपों की पर्ण पाई जाती है और किन किन नामों से ये जानी जाती है। तो यहाँ पर बीच में एक शिरा पाई जाती है जिसके अंदर जाइलम उपस्थित होता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें उपस्थित होते हैं। इस शिरा को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, मध्य शिरा। ये मध्य शिरा कहलाती है क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो पत्ती के भागों तक क्या है, पानी को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इस शिरा के और इसको भाग को जहां से पत्ती और स्टेम जुड़ा होता है, जहां से पत्ती तने से जुड़ी होती है, इस बीच के भाग को कहा जाता है पर्णवृंत। इस बीच के भागों को क्या कहा जाता है, पर्णवृंत। और यहाँ पर जिस तने से ये जुड़ी होती है इसको कहा जाता है पर्णाधार। इसको कहा जाता है पर्णाधार, यानी ये पर्ण का आधार भाग होता है। ठीक है, और ये जो भाग है इसे पर्णाधार कहा जाता है। और ये आज से लेकर यहां तक का जो भाग होता है इसे कहा जाता है पर्णफलक। पर्णफलक, ठीक है। और इसे इस वाले भाग को कहा जाता है पर्ण बाह्य भाग या पर्ण, ठीक है, पर्ण का बाह्य भाग। इसको कहा जाता है, बाहर के भाग को, पर्ण शीर्ष। इसको पर्ण शीर्ष कहा जाता है। अब क्या होता है कि यहां से जो मध्य शिरा होती है, इस मध्य शिरा से क्या है, इस पत्तियों के अंदर जल और खनिज लवण पहुंचाने का काम जो करते हैं वो यहां से मध्य शिरा से छोटी छोटी शिराएं इनमें जुड़ी होती है। इनसे छोटी छोटी शिराएं पत्तियों के अंदर जुड़ी होती है। इन शिराओं को द्वितीयक शिराएं कहा जाता है, सॉरी प्राथमिक शिराएं। क्योंकि पर्ण के बाद में ये तो क्या होगी, मध्य शिरा। इसके ये वाला भाग उनका मध्य शिरा, ये होती है प्राथमिक शिराएं। और इन प्राथमिक शिराओं से जो यहां पर छोटी छोटी और शिराएं जो निकलती है इनको कहा जाता है द्वितीयक शिराएं। और इन द्वितीयक से भी फिर छोटी छोटी क्या निकलती है, छोटी छोटी शाखाएं और निकलती है जिनको तृतीयक शिराओं के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि इस पर्ण जो पूरी पत्ती की ये क्या है, पूरी लीफ का ये डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले पर्णाधार, फिर पर्णवृंत, फिर मध्य शिरा। ये मध्य शिरा अनेक भागों में बट जाती है। अब क्या होता है कि समय के साथ साथ इन पादपों ने अडप्टेशन करना प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद में अपने पर्णफलक को इन्होंने क्या कर लिया, छोटा कर दिया। और पर्णफलक को छोटा कर कर ये वाष्पोत्सर्जन की दर से बची रही। अब क्या होता है कि पत्तियों में दो तरह की संरचनाएं पाई जाती है। ऊपर की पत्ती मुख्य रूप से दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। एक तो एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां पाई जाती है और दूसरे द्विबीजपत्री। तो एक तो पत्ती पाई जाती है जालिकावत, एक प्रकार की पर्ण पाई जाती है जालिकावत पर्ण, और दूसरे प्रकार की पर्ण पाई जाती है कौन सी, सामान्य पर्ण। ठीक है, तो जालिकावत पर्ण क्या होती है और सामान्य पर्ण क्या होती है।
ज्यादातर सामान्य पर्ण जो पाई जाती है वह एक बीजपत्रियों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में कौन सी पर्ण पाई जाती है? सामान्य पर्ण। अब एक बीजपत्री पादप कौन से हैं? गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, बाजरा, घास आदि। यानी जिनमें भी सामान्य पर्ण पाई जाती है वह सारे के सारे कौन से पादप है? एक बीजपत्री, यानी जिनमें सामान्य पर्ण पाई जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि जो मक्का है या गेहूं है, गेहूं में जो पत्तियां पाई जाती है वह इस तरह से पाई जाती है। अब इनकी पत्तियों में और जालिकाबद्ध पत्तियों में अंतर क्या है? सामान्य इन पत्तियों में और इन पत्तियों में अंतर क्या है? तो इन दोनों पत्तियों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इनमें सिर्फ मध्य शिरा ही पाई जाती है। इनमें सिर्फ कौन सी शिरा? ये मध्य शिरा, सिर्फ मध्य शिरा ही पाई जाती है। बाकी यहां पर दूसरी शिराएं इतनी विकसित नहीं होती है। इसी कारण से इनमें कभी भी जालिकावत शिराविन्यास देखने को नहीं मिलता है। ये सामान्य रूप से ही पत्तियां देखने को मिलती है, सामान्य रूप से पाई जाती है, सिर्फ मध्य शिरा यहाँ पर दिखाई देती है। जालिका मत का मतलब ये है कि ये जितने भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उनमें मध्य शिरा पाई जाती है, फिर उनकी प्राथमिक शिराएं होती है, प्राथमिक से द्वितीयक शिराएं निकलती है, और द्वितीयक से क्या निकलती है? तृतीयक शिराएं निकलती है। आगे चल के भी शिराएं छोटे छोटे भागों में बट जाती है। तो इस तरह से एक जालिकावत फॉर्म का क्या हो जाता है? निर्माण। एक छोटी छोटी जालिकावत शिराएं यहाँ पर पूरी संरचना जाली के रूप में दिखाई देती है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? जालिकापथ पर्ण विन्यास। लेकिन जो सामान्य जो पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, गेहूं की पत्ती आपने देखी होगी, मक्का की पत्ती आपने देखी होगी, धान की, बाजरा की, घास की, ये पत्तियां क्या होती है? सामान्य होती है। इनको सामान्य पर्ण कहा जाता है क्योंकि इनमें किसी भी तरह का शिराविन्यास ज्यादा देखने को नहीं मिलता, इसी कारण से सामान्य होती है। अब इन पत्तियों की एक विशेषता और होती है, एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों की विशेषता ये है कि ये क्या होती है? ऊपर से, यानी इसकी डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों ही एक जैसी होती है, समानांतर होती है। यानी इनकी जो नीचे का भाग है और जो ऊपर का भाग है वो दोनों ही एक जैसा होता है। इसी कारण से इन पत्तियों पर क्या होता है? जो स्टोमेटा होते हैं वो दोनों साइड पर बराबर बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, और बराबर बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इन पत्तियों में देखने पर ऐसा नहीं लगता कि कौन सी साइड डोर्सल है और कौन सी साइड वेंट्रल साइड है, यानी पृष्ठ साइड कौन सी है और अदर साइड कौन सी है। लेकिन जालिकावत पर्ण में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि डोर्सल साइड जो होगी, जो ऊपरी जो सतह होगी, जो प्रकाश के सीधे संपर्क में होगी, वो क्या होगी? चिकनी प्रवृत्त होगी, यानी उसके ऊपर मोम, ठीक है, की परत चढ़ी रहती है। इसी कारण से वो क्या होती है? चिकनी होती है, और लगातार वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं को संपन्न करती है। इस कारण से ज्यादा किरणों को वो एब्जॉर्ब नहीं करते, उनको परावर्तित कर देते हैं। अगर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी का लॉस होगा। इस कारण से ऊपरी सतह क्या होती है? इनकी चिकनी होती है, और जबकि निचली सतह पर क्या होते हैं? इनके, ठीक है, खुरदरी सतह पाई जाती है। यानी ये पूर्ण रूप से अपन इसमें स्पष्ट रूप से इन पत्तियों को देख सकते हैं, क्योंकि इनकी ऊपरी सतह क्या होती है? अलग होती है, और निचली सतह अलग। इसी कारण से द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों को पहचानना बिल्कुल ही क्या होता है? आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों सतह क्या होती है? अलग अलग। एक सतह तो चिकनी होगी और दूसरी सतह क्या होगी? खुरदरी सतह पाई जाएगी, और इनके बीच में जालिकावत शिराविन्यास उपस्थित होगा, यानी इस तरह का शिराविन्यास इनमें उपस्थित होगा। अब यहां पर बात आती है कि जालिकावत पर्ण का मतलब क्या है? जालिकावत पर्ण भी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे एक श्रीय, द्विश्रीय, त्रिश्रीय, ठीक है, तो अलग अलग पर्ण की पाई जाती है, और सभी पादपों में जालिकावत शिराविन्यास अलग अलग होती है। अब इनके अगर मॉडिफिकेशन की मैं बात करूं तो वह टॉपिक अलग है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूं मॉडिफिकेशन होता क्या है। जैसे लीफ मॉडिफिकेशन की मैं बात करूं तो पर्ण का मॉडिफिकेशन क्या है? पर्ण का मॉडिफिकेशन ये है कि जैसे मान के चलो आप पत्ती है, अब पत्ती क्या है? विपरीत आवास में रहने के लिए कहीं ना कहीं क्या करेगी? अडेप्टेशन करेगी, और कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तित करेगी। अगर ये परिवर्तित नहीं करती है तो ये अपने आप को जीवित इस दुनिया में नहीं रख पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पादप की जो पर्ण है ये क्या करती है? अपने आप को जीवित रखने के लिए, या पादप को जीवित रखने के लिए अपने आप में परिवर्तन
कर लेती है। तो बहुत सारी पत्तियां क्या हो जाती है, पुष्पों में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी अगर मान के चलो, अगर ये पत्तियां लगातार पादप है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो जो ग्रोथ हो रही है तो उसका तना एक निश्चित टाइम के बाद में फिर वो क्या हो जाती है, जो पत्तियों की ग्रोथ तो रुक जाती है और यहाँ पर एक पुष्प की नैमा संरचना खिल जाती है। तो ये पुष्प कोई अलग नहीं है, ये किसकी संरचना है, ये पत्तियां ही बाद में दलों में, बाह्य दलों में रूपांतरित होती है। बाद में दल, बाह्य दल जो निर्मित होते हैं वो भी क्या है, पत्तियों के एक तरह से रूपांतरण है। दूसरा रूपांतरण ये है कि इनके जो सूल होते हैं, यहाँ से जो इनके पिच्छ होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे कांटों में रूपांतरित, तो उसका डिटेल्स हम याद पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें याद रखना है कि एक बीजपत्री पादपों में कौन सी पर्ण पाई जाती है, सामान्य पर्ण पाई जाती है, जैसे गेहूं, मक्का, धान, बाजरा, ठीक है, गन्ना। द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत पर्ण पाई जाती है, जैसे चना है, मटर है, ठीक है। उसके बाद में चना, मटर, सरसों, ठीक है, जितनी भी दालें आती है, एक्स वाई जेड, जितनी भी दाल पादप है, बस सारे के साथ कौन से किस में आते हैं, द्विबीजपत्री पादप है। इनमें हमेशा जैसे आम है, नीम है, पीपल है, बरगद है, इनमें भी जालिकावत पर्ण पाई जाती है। और सामान्य पर्ण किनमें पाई जाती है, जितने भी यहाँ पर आपको नाम दिखाए गए। तो ये दोनों डिटेल्स मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा उसमें आगे की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे।